गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल। तो आज आप लोग पढ़ेंगे हुंड्स रूल। हुंड का नियम क्या है। Definition of Hund's rule. हाँ बच्चों, स्वच्छता विषय ध्यान दिया जाए तो हुंड का नियम क्या है। तो किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन चला न जाए। ये कौन कहता है? हुंड का रूल कहता है, हुंड का नियम कहता है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जोड़ा तब तक नहीं बनते हैं जब तक समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन चला ना जाए। देख लो, किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जोड़ा तब तक नहीं बनते हैं जब तक समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन चला ना जाए। ये हुंड का नियम कहते हैं। इसे नोट कर लिए। चलो, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या? किसी उपकोष में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। किसी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं? मान लीजिए 1 2 3। यहाँ पर पी ब्लॉक का है, पी कक्षक है। यहाँ पर कैसे करना है? मान लीजिए हाँ, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए बेरिलियम ले लेते हैं, क्योंकि बेरिलियम क्या होता है? यहाँ पर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। अब क्या करते हैं? समझ लीजिए पीएक्स मानेंगे, इसको पीवाई मानेंगे, इसे मानेंगे पीजेड मानेंगे। ठीक, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है,
तो पहले से कहा भी गया है, हुंड का नियम क्या कहता है, किसी भी उपकोष में, क्या किसी भी उपकोष में कक्षकों में या किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जोड़ा तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर है और तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर है, क्योंकि तीनों में पीएल पीवाई तो पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से अगर बीच में लिखेंगे तो गलत हो जाता है, क्योंकि पहले से ही बता चुका हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ बनते हैं जब तक कि समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न हो जाए या कि एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हम हुंड का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर पीजेड में और पीवाई में और पीजेड में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, जिसके बाद जो आता है तो पुनः से यहाँ पीएक्स में इस तरह से चिन्ह बना लेते हैं। यही आपको क्या कहा जाता है, हुंड का नियम कहते हैं। करिए, चलो फिर दूसरा यहाँ आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए लिथियम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो लिथियम कितना होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब इसको हम कर लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पीएक्स है, यहाँ पीवाई है, यहाँ पर पीजेड है। अब क्या करते हैं कि लिथियम को 3 होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लिथियम 2 होता है, लिथियम बेरिलियम हमारे 4 होता है, लिथियम के 2 होता है। मान लीजिए किसी का भी एग्जाम्पल हो, मान लीजिए किसी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। मान लीजिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम पीएक्स में और पीवाई में पीजेड, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमें प्रवेश कर दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक कि समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न हो जाए तब तक उसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब यहाँ पर पूर्ण हो जाता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर कर सकते हैं, पांचवा इधर कर सकते हैं और छठवां इधर कर सकते हैं। नोट कर लिए, चलो अब चलते हैं इधर साइड, अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर बेरिलियम होता है 4, इसका कितना होता है, फर्स्ट S2 2S2 होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इधर साइड, इस तरह से क्योंकि यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसी तरह बना लेंगे, इस तरह से ये बन गया। अब दूसरा चलते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा चलते हैं, यहाँ पर कार्बन कितना होता है, 6 होता है। अब कार्बन कितना होता है, हमारे लिए 5s2 2s2 2 पीएम कितना करते 2 होता है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ भी वैसे बना देते इस तरह से, बनाते चले जाएंगे। अब देखना है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन है इधर साइड, इसको बन देंगे। अब हम क्या मानेंगे, हम पीएक्स मानेंगे, तो पीवाई से पीजेड कहेंगे। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखना है 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से जाएंगे, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पीजेड में खाली है, क्योंकि यहाँ पर जितना पूछा जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट S में इतना है 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, 2s2 में 2 है और 2p2 कितना है 2 1 और 3 है। अब चलते इसके बाद कार्बन के बाद चलते हैं, यहाँ पर 6 बाद आता है 7, नाइट्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 7 होता है, तो इसे बनाएंगे फर्स्ट S2 2s2 2p3 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इस तरह से बन गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे सब में भर देंगे इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर हो जाता है, तो यहाँ भी बन जाता है पीएक्स पीवाई और पीजेड हो जाता है। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है इधर साइड,
फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी फोर हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले बना लेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे इस तरह से। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, पुनः आ जाएगा पीएक्स में जाता है, इस तरह से बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका पीएक्स पी वाई और ये होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन होता है 9, इस तरह से बना लेंगे। इसका कार्य विन्यास कितना होता है, 5s2 2s2 2p5 हो जाता है इस तरह से। अब क्या करते हैं, इस तरह से बन गया। अब क्या करते हैं, इधर साइड अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इधर पर है। अब यहाँ पर कितने हैं, 5 है। सभी एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देंगे इस तरह से। पहले ये हो जाएगा इस तरह से, ये बन गया। अब क्या करते हैं, px py और pz सभी में क्या क्या बनेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एस 2s2 फर्स्ट एस 2s2 फर्स्ट एस 2s2 फर्स्ट एस 2s2 फर्स्ट एस 2s तरह से। अब क्या करते हैं, अब आ जाता है नियान। नियान कितना हो जाता है, यहाँ पर नियान हो जाता है 10, इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। फर्स्ट एस 2s2 2p6 तो यहाँ पे भर जाएगा इस तरह से, इस तरह से बना लेंगे, ये बन गया। अब क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, उधर हो जाएंगे और पी में पूरे कक्षक भर जाते हैं इधर से। तो कैसे भरते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ पर पी में पूरे भर गए नियान में, क्योंकि अगली गैस है, क्योंकि यहाँ पर पूरे भर गए हैं। तो px और py और pz तो आप एक देख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ तक नियान तक गया था। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ये बन गया। अब इसके बाद चलते हैं इधर साइड, अब 10 अब चलते हैं सोडियम। सोडियम कितना होता है, 11 होता है। कार्बन विन्यास होता है फर्स्ट एस 2s2 2p6 1 होता है इस तरह से। इसको बना लेंगे इस तरह से, फर्स्ट एस 2s 2p कैसे बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर हो जाएंगे और पी में कितने हैं, 6 है। 1 2 3 और 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से बन जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एस 2s px py और pz और 3s। अब चलते हैं पोटेशियम में। पोटेशियम को होता है ना 10, इसका बना लेते हैं फर्स्ट एस 2s2 2p6 हो जाएगा 3s2 6 4 10 2 12 3p6 3p6 हो जाएगा 6 4 10 2 12 18। एक और बचा है 4s1 लो। अब इसको जवाब बना लेते हैं, किस तरह से बनता है, ये इस तरह से बन जाएगा। ये बन जाता है 2p6 इस तरह से। और जो 2p के बाद आता है 3s और 3s के बाद क्या आता है आपका 3p6 आता है। जैसा बना लेते हैं, 3p के बाद आता है 4s आता है इस तरह से। अब
अब क्या करते हैं, सभी हम s में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p6 में देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, इसके बाद इस तरह से प्रवेश कराया जाता है तो 2p6 हो जाता है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है इधर साइड, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेंगे, सब में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है 2s2 कहेंगे, इसको px भी कर सकते हैं, py और pz है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 3x है, तो अब यहाँ क्या रखेंगे आप, क्योंकि 3p चालू है यहाँ पर, तो यहाँ पे पूरा जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2ps लेने की यहाँ लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3ps से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3py और 3pz हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 4s है, तो यहाँ हो जाएगा 4s 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 4s 1। तो इस तरह से हुंड का नियम कहा जाता है। हुंड का नियम किसे कहते हैं, किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए, वही है हुंड का नियम कहते हैं। तो सोडियम देखिए, यहाँ पर फर्स्ट s 2s और ps py pz और 3s 1 और पोटेशियम को होता है 19, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 जैसे अगर py 19 देख लिया। फर्स्ट s में इलेक्ट्रॉन 2s में तो इसको 2ps मान सकते हैं, px py pz और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3px में 3px 3py 3pz और 4s में इलेक्ट्रॉन है। यही हुंड का नियम कहा जाता है। बच्चों रटने की आवश्यकता नहीं है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, 4 या 5 नंबर पूछे जाते हैं, इसे नोट कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।